हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला सैनकाल कैपिमी और यूनिकॉर्न मैडोर का एपिसोड नंबर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एदा सिरकान के पास आती है और फिर उससे बोलती है कि मैं आपकी मदद कर दूंगी इस ड्राइंग बनाने में। तो फिर सिरकान उसे एक पेपर देता है और फिर दोनों मिलकर ड्राइंग बनाने लगते हैं। अब आगे का एपिसोड। तो इस एपिसोड में सेरीन और एंकिन को एक साथ टहलते हुए दिखाया गया। फिर एंगिन सेरीन को बोलता है, मुझे पता है कि आप एक वकील हैं, लेकिन आप देश के सबसे बड़ी लॉ फॉर्म में हैं, है ना? फिर सेरीन बोलती है, इसलिए। फिर एंगिन बोलता है, फिर आप बहुत कठिन वकील हैं। फिर सेरीन बोलती है, दरअसल मैंने वहीं बस काम करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि मैंने अपने ग्राहकों को ढूंढना शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि मुझे उनका ध्यान मिलेगा। फिर एंगिन बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम यह कर लोगी। वैसे खुली हवा में लंबी पैदल यात्रा करना बहुत अच्छा था। फिर सेरीन बोलती है, मैं भी, मुझे लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं। सेरीन बोलती है। फिर एंगिन बोलता है, हाँ सरकार यहाँ है, वह आदमी जो चाहे तो दफ्तर में रहता है। सेरीन बोलती है, अच्छा वो गोरी औरत कौन है? तो फिर एंगिन बोलता है, वो सेलिन है। फिर सेलिन पूछती है सेरीन बोलती है, वो सेलिन है। फिर एंगिन से वह पूछती है, वह भी आपके ऑफिस में काम करती है ना? एंगिन बोलता है, हाँ वह बहुत मेहनती भी है। फिर सेरीन बोलती है, पहले से सिरकान के बहुत करीब है, देख रही हूँ मैं, है ना? फिर एंगिन रुक जाता है और फिर उससे पूछता है, क्या आप मेरे मुंह से शब्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं? फिर सेरीन बोलती है, क्या मैं इसे बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ? आपने स्पष्ट किया। एंगिन बोलता है, आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगिन बोलता है, सेलीन परिपूर्ण कमाल है, लेकिन जो भी सिरकान करता है वह उसके लिए ठीक है। फिर सेलीन बोलती है, वह जो भी करता है वह उससे के लिए कैसे ठीक है? फिर एंगिन बोलता है, खैर सिरकान सामाजिक है, ठीक है। वह रात में बाहर जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, और उसके पास वह देर रात तक काम करता है। चलिए शाम को कहीं जाना उसे यह पसंद नहीं है। वो भी कि चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ वह नहीं जाएगा। लेकिन ऐदा यहाँ है, ऐदा थोड़ा अलग है। फिर सेरीन बोलती है, ऐदा आग आग की तरह है, ऐदा जो कुछ भी कहती है वह आवेगी, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर एंगिन बोलता है, बेशक प्रिया, हम पहले से ही मिल गए हैं, पहले दिन ही आदमी की बाह पर हथकड़ी डाल दिया था उसने। फिर दोनों यह सुनकर हंसने लगते हैं। फिर एंगिन बोलता है, एक दिन हम एक बैठक में हैं, अचानक ऐदा कूद गई। उसने कहा, चलो हम कॉफ़ी के लिए अपनी चाची के पास जा रहे हैं। हमारा उसके बाद घूम रहा था। हम सब की आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह ऐसा कैसे बोल रही है। पहली बार मुझे लगता था कि काम के अलावा भी सिर कान का सिर किसी और चीज़ में लगता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम व्यस्त हो और विस्मयकारी भी। फिर सेरीन बोलती है, ये सब मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे इस खबर के लिए आपका धन्यवाद। अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप से पूछने के बजाय आपसे सबको पूछना चाहती हूँ, आकर आपसे सीधे पूछूंगी मेरे दोस्त। फिर एंगिन बोल रहा, ठीक है, मैं मान गया। फिर अदा को दिखाया जाता है ड्राइंग करते हुए। फिर श्रीकांत भी उसे देख रहा होता है। फिर अदा श्रीकांत को अपनी ड्राइंग दिखाकर पूछती है, क्या ये ठीक है? श्रीकांत वह ड्राइंग देखकर फाड़ देता है और फिर अदा उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इसे क्यों फाड़ रहे हैं? आपको क्या नापसंद था तो आप मुझे बोल देते। श्रीकांत बोलता है, तकनीक ठीक है। तो फिर अदा बोलती है, ठीक है, फिर क्यों आपने फाड़ा? फिर श्रीकांत बोलता है, इसका कोई काम नहीं है। फिर अदा पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर श्रीकांत बोलता है, अगर आपको बच्चे की तरह मुझसे ज़िद करके बात करनी है तो आप बाहर जा सकती हैं, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। अदा बोलती है, ठीक है, आप सही हैं। आपको क्या वास्तव में पसंद नहीं था? क्या बात है? श्रीकांत बोलता है, तकनीकी रूप से कंप्यूटर में पहले से ही उत्कृष्ट चित्र है। मार्च की पहचान वे चाहते हैं, चित्र जो बगीचे की भावना को देख सकते हैं। राधा बोलती है, समझ में आ गया, मैं फिर आकर्षित करूंगी। श्रीकांत बोलता है, अगर मुझे यह पसंद नहीं है तो फिर मैं इसे फाड़ दूंगा, ठीक है? मैं समझ गई, अदा बोलती है। फिर अदा एक और ड्राइंग बनाने के लिए बैठ जाती है और फिर अदा को ड्राइंग बनाते हुए दिखाया जाता है और फिर श्रीकांत उसे देखता रहता है बीच बीच में। एक बार फिर वह अपना ड्राइंग श्रीकांत को दिखाती है और उससे श्रीकांत मोड़ कर फेंक देता है और फिर अदा एक बार फिर बैठ जाती है ड्राइंग बनाने। श्रीकांत उसे देखकर हंसने लगता है और फिर अपना काम करते रहता है। अब तीसरी बार श्रीकांत को अदा अपनी ड्राइंग दिखाती है और फिर श्रीकांत उसकी ड्राइंग को फाड़ देता है। इस बार अब श्रीकांत अदा की हेल्प कर रहा था ड्राइंग बनाने में। अदा किसी को मैसेज करने लगती है और फिर अदा की बाहरी आवाज़ आती है, क्या आइटम तैयार है? तुमने मेरी चाची को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? वह अदा से मेलो से बात कर रही होती है बेसिकली। ओ सॉरी, फीफी से। यह मैसेज करके अदा फिर से ड्राइंग बनाने में लग जाती है। फिर अदा की चाची को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर वो एंड्रोम को देखती है। एंड्रोम को देखकर अदा की चाची बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, हम सगाई पे मिले थे, है ना? फिर अदा की चाची बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फीफी, मेलो और फिर एंड्रोम अदा के रूम से एक एक बॉक्सेस निकाल कर ले आते हैं। अदा की चाची उनसे पूछती है, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो?
फिर मेलो बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। अदा की चाची बॉक्सेस खोल कर देखती है। अदा की चाची जब चेक करती है तो उसके बॉक्स से सिर्फ कपड़े निकलते हैं। फिर मेलो अच्छा ठीक है बाय बोलकर उनके सामने से बॉक्स लेकर निकल जाती है। और एक बार फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान को अपनी ड्राइंग दिखाने आती है। इस बार सिरकान उसकी ड्राइंग देखता है और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सिरकान हंसता है। फिर सिरकान अदा को बोलता है यह काफ़ी प्रभावशाली है। तो फिर अदा पूछती है सच में? तो फिर सिरकान बोलता है हाँ। और फिर ये सुनकर अदा सिरकान के गले लग जाती है। फिर उसे सिरकान को बोलती है मैंने बिना सोचे अभिनय किया, मुझे माफ़ कर दो। फिर सिरकान बोलता है आनंदपूर्ण विश्वास नहीं होता। बोलती है भले ही मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, हालांकि लोग अभी भी मेरी प्रतिभा को नहीं देख सकते क्योंकि मेरी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी आपके द्वारा। आप एक महान वास्तुकार हैं, इसलिए आपको यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। फिर श्रीकांत अदा को बोलता है आप इसे प्रोजेक्ट फाइल में रख सकते हैं, बधाई हो। श्रीकांत बोलता है वैसे तुम्हें मुझे कुछ देना नहीं है। तो फिर अदा पूछती है कैसे क्या? फिर श्रीकांत बोलता है क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? 10 मिनट बीत गए। फिर अदा बोलती है मैं भूल गई। फिर अदा श्रीकांत को बोलती है अच्छा चाहिए मैंने आपको माफ़ किया। फिर श्रीकांत बोलता है बहुत अच्छे। फिर बोलता है हम जा सकते हैं। फिर अदा पूछती है क्या हम घर जाने के लिए 5 मिनट के लिए कहीं गिर सकते हैं? श्रीकांत बोलता है लेकिन मुझे घर पर काम करना है। फिर अदा बोलती है सिर्फ 5 मिनट। फिर श्रीकांत बोलता है कोई नहीं ठीक है चलो। अदा श्रीकांत को एक क्लोथ की शॉप पर लेके जाती है। वेल वह एक स्ट्रीट शॉप थी, मीन्स स्ट्रीट था, वहाँ पर कपड़े बिक रहे थे बहुत सारे। फिर अदा उसके अंदर चली जाती है और सिरकान वहाँ पर खड़ा होकर उसे देखता है। फिर सिरकान को अदा बोलती है चलो। तो फिर सिरकान उसके साथ चलने लगता है। फिर वह एक जगह रुक कर सिरकान से पूछता है क्या यह वह जगह है जहाँ मैं 5 मिनट रुकूंगा? तो फिर अदा बोलती है हाँ मैं सब्जियाँ और फल खरीदूंगी। फिर सिरकान बोलता है हम सैफ़ी को बता देते, वह आकर सब कुछ खरीद लेता। फिर अदा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं फ़ैसला नहीं कर सकती, मुझे सूंघना है, देखना है और फिर पता लगाना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। मैं शाम को उसके लिए मेन्यू फिट कर दूंगी, मैं इसे 5 मिनट के लिए संभाल लूंगी। अदा एक शॉप से कुछ लेने लगती है। तो फिर सिरकान बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं कार में आपका इंतज़ार करूँगा। अदा बोलती है आप कार में इंतज़ार करेंगे? तो अदा सिरकान बोलता है हाँ। तो फिर अदा बोलती है जबकि मैं यहाँ आपके पूर्व के साथ सब्जी और फल खरीदने के लिए आई हूँ और इसके बाद भी आप मेरा कार में इंतज़ार करेंगे? तो फिर सिरकान बोलता है आप फल और सब्जियाँ खरीदें, मैं कार में जा रहा हूँ। फिर अदा बोलती है आप नहीं जा रहे हैं। फिर अपनी सब्जियाँ और फ्रूट्स खरीदने लगते हैं एक शॉप से। और फिर सिरकान इधर उधर देखता है। अदा सिरकान के साथ मिलकर काफ़ी देर तक सब्जियाँ और फल खरीदती है। एक जगह पर सिरकान एक आदमी को 30 लीरा का सामान खरीदता है और फिर से 200 लीरा दे देता है। बेसिकली लीरा जो है वो टर्किश करेंसी है और फिर 200 लीरा का वैल्यू लगभग 1800 रुपये के बराबर बैठता है इंडियन करेंसी के अनुसार। और फिर वह उसे 170 लीरा टिप में दे देता है और फिर बोलता है छुट्टे खुद रख लो। फिर अदा उसे बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम 30 रुपये के सामान के लिए 170 लीरा टिप दे रहे हो सबको? तो फिर अदा वो को सिरकान बताता है कि मैं बहुत दयालु व्यक्ति हूँ और मैं लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। फिर अदा बोलती है सच में तुम पागल हो। और फिर दोनों चले जाते हैं और फिर सिरकान के घर में आ जाते हैं। और फिर सिरकान उसे बताता है कि मैं अभी तक बाजार नहीं गया था, सारे काम सफ़ी करता। तो फिर अदा बोलती है मुझे समझ में नहीं आता कि 30 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति कैसे बाजार नहीं जा सकता है, यह कैसे कर सकते हो तुम? सिरकान उसे चुप कराता है। फिर सिरकान बोलता है जो कुछ भी मैं वास्तव में करता हूँ वो आप उन पर सीढ़ी को तोड़ फोड़ कर रहे हैं और आप जानते हैं कि सबसे ख़राब हिस्सा क्या है? तुम कभी कभी चुप रहो। फिर अदा बोलती है लेकिन मेरे पास से आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खाना बनाऊंगी। मैं सेलिन को इतना ईर्ष्या बनाऊंगी कि सेलिन कल ही फेरिट को छोड़ देगी और तुम्हारे पास आ जाएगी। सिरकान कुछ देर सोचता है फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ उससे शुरू करने की क्या वक्त का ख़त्म करना होगा। सिरकान को अदा बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन जीना चाहती हूँ। तो फिर सिरकान बोलता है वो दिन कहाँ है? तो फिर अदा बोलती है जब आपके पास सलीन होगी तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खुल कर जीऊँगी और मैं इसके लिए बहुत तत्पर हूँ। तो सिरकान बोलता है अच्छा आपकी इच्छा कबूल हो। और फिर यह बोलकर सिरकान वहाँ से चला जाता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अदा उसे चिल्लाकर बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। फिर सिरकान के जाने के बाद सिरकान का कुत्ता एक लिफाफा अपने मुंह में दबाकर बाहर निकलता है और उसके मुंह से वह लिफाफा नीचे गिर जाता है। फिर अदा सीरियस को बोलती है अगर आप सिरकान की इस दुनिया से परेशान व्यक्ति हैं तो एक बार आप भौंकें। तो फिर सिरकान का कुत्ता भौंकता है और फिर अदा बोलती है मैं सहमत हूँ। तभी अदा की नज़र उस लिफाफे पर जाती है। चलो गाइस आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह जो पेपर सीरियस के पास था वो किस चीज़ का था और क्या हुआ। और फिर
फीफी, सैरीन और मेलो जो बॉक्सेस लेकर आ रहे थे, वो बॉक्सेस में क्या था और वे लोग उस बॉक्स को कहाँ लेकर जा रहे थे, ये सब हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। तो फिर देखते रहिए सैन काल कैपी में और यू नॉक ऑन माई डोर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।